जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी बहराइच कांड की, बात सपा और कांग्रेस की दोस्ती में आई दरार की, साथ ही बात सीसामऊ सीट को लेकर जारी घमासान की और आखिर में बात बुलडोजर एक्शन पर आए हाई कोर्ट के फैसले की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर बहराइच कांड से जुड़ी है। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा के आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। सबसे पहली तस्वीर उस अब्दुल हमीद की है जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब्दुल हमीद की लाइसेंसिंग बंदूक से ही राम गोपाल को गोली मारी थी। दूसरी तस्वीर अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज उर्फ रिंकू की है। आरोप है कि इसी ने पिता की बंदूक से गोली चलाई थी, जिसकी वजह से राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई। पुलिस एनकाउंटर में सरफराज के पैर में गोली लगी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरी तस्वीर एनकाउंटर के बाद पकड़ा गए तालिब उर्फ सबलू की है। तालिब भी अब्दुल हमीद का एक बेटा है। एनकाउंटर में उसके पैर में भी गोली लगी थी। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है, जबकि चौथी तस्वीर हत्याकांड के तीसरे नामजद आरोपी फहीम की है, जिसे पुलिस ने बीते गुरुवार को 4 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हुए बवाल के वक्त का जो वीडियो सामने आया था, उसमें एक शख्स घर के अंदर से बंदूक चलाते दिखाई दे रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सरफराज ही था। खुद इसकी तस्दीक सरफराज की बहन रुखसार ने की है। उसने कहा कि भाई ने गोली चलाई थी, लेकिन भीड़ को भगाने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, मगर अनहोनी हो गई। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन वाले दिन 13 अक्टूबर सरफराज से ही गाना डीजे बंद करने को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि डीजे पर पत्थरबाजी होने लगी और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। गोलीबारी में राम गोपाल की मौत के बाद तो भीड़ और उग्र हो गई और तोड़फोड़ आगजनी का दौर शुरू हो गया। मालूम हो कि बहराइच के थाना हरदई क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा 13 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल था। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो दो पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच रामगोपाल को एक घर की छत पर गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये छत अब्दुल हमीद की थी। सरफराज अब्दुल हमीद का बेटा है और रुखसार उसकी बेटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा और कांग्रेस की दोस्ती यूपी उपचुनाव में 2 और 5 सीट की लड़ाई में फंसती दिखाई दे रही है। सपा ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी है। कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। पार्टी को ये उम्मीद थी कि 5 की डिमांड करेगी तो कम से कम 3 सीटें तो मिल जानी ही चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपा ने उसके लिए महज 2 सीटें ही छोड़ी। 2 और 5 सीटों की लड़ाई में सपा और कांग्रेस की दोस्ती फंस गई है। कांग्रेस उपचुनाव में महज 2 सीटें छोड़ने के सपा के फैसले से नाराज बताई जा रही है। अब चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस यूपी से हट सकती है, किसी भी सीट पर उम्मीदवार उतारने से मना कर सकती है। कांग्रेस खुद उम्मीदवार न उतारकर मऊ की घोसी सीट के लिए हुए उपचुनाव की तर्ज पर सपा का समर्थन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से फुलपुर सीट के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर फुलपुर की सीट कांग्रेस को मिल जाए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में बात बन सकती है। कांग्रेस को लगता है कि फुलपुर उसकी पुश्तैनी सीट है। इस सीट से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम भी जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद से सटी हुई इस सीट पर नेहरू परिवार के नाम की वजह से कांग्रेस को लगता है कि उसका प्रभाव अभी भी सीट पर बना हुआ है। वहीं कांग्रेस की नाराजगी के कई और कारण भी बताए जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस का संगठित ढांचा वैसे ही बहुत मजबूत नहीं है। दूसरा, जो सीटें पार्टी को मिली है उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। गाजियाबाद शहरी सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी पिछले चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार 1500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। खैर सीट जिस पर चारू कैन के लिए कांग्रेस मांग कर रही है, उन्हें 60,000 से ज्यादा वोट जरूर मिले, लेकिन तब वो बसपा उम्मीदवार थी। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जब वो बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ में लोहा ले रही है, उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं हो। कांग्रेस इसीलिए मिर्जापुर की मझवा और प्रयागराज की फुलपुर या इनमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। मझवा सीट से अजय राय के बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन इन सीटों पर
सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कानपुर की सीसामऊ सीट को लेकर घमासान जारी है। जीत का झंडा गाड़ने के लिए सपा और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने सीट पर अभी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। वहीं सपा ने अपने विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी को ही टिकट देकर मैदान में खड़ा कर दिया है। चुनाव की तारीख साफ हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की देरी की वजह साफ नहीं हो रही है। हालांकि सपा ने तमाम दावेदारों के दावों पर नसीम सोलंकी की टिकट फाइनल कर विराम लगा दिया, लेकिन बीजेपी में भी इस सीट पर सैकड़ों दावेदार और दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में टिकट किस एक को मिल सकती है और बाकी के हाथ निराशा लगेगी, ये देखना है। लेकिन सपा में हुए कानपुर शहर में दो गुटों में हंगामे ने बीजेपी और सपा के बीच में हार और जीत के फैसले को कम कर दिया है। बीजेपी सपा में चल रही अंतर्कलह को लेकर अंदर ही अंदर खुश है, तो वहीं सपा अपने आपसी झगड़े ही कम नहीं कर पा रही है। प्रत्याशी नसीम सोलंकी के चुनाव की तैयारियों के बीच जिला अध्यक्ष और दो विधायकों के बीच होने वाली सार्वजनिक तू-तू मैं शहर में सपा की कलई खोल रही है और चुनाव से पहले ये तस्वीर सपा के गढ़ में सेंध लगा सकती है। बीजेपी पहले ही इस सीट पर सपा को कमजोर करने का काम कर रही है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच बीजेपी ने अल्पसंख्यक नेताओं को उतार दिया है। दलित बस्तियों में उनके नेता प्रवास कर रहे हैं। सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी खुद को मजबूत और विपक्ष को संदेश दे रही है कि उसका पलड़ा मजबूत है, भारी है। और उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं किया है। आखिर सपा के सामने बीजेपी किसे मैदान में उतारने की फिराक में है, ये सवाल सपा के लिए भी है, क्योंकि सियासत में कोई भी दांव हल्का नहीं माना जाता है। इसमें बीजेपी तैयारी कर चुकी है और प्रत्याशी के नाम की घोषणा का सही समय देख रही है। आखिरी खबर बहराइच से जुड़ी है, जहां बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। इस मामले में रविवार को अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया था, कोर्ट ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नोटिस की संख्या का जिक्र किया। बहराइच बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते वक्त जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए जिन लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया है, उनमें कुडासर, महसी, नानपारा, महाराजगंज जिला मार्ग के किलोमीटर 38 पर स्थित उन घरों की संख्या नहीं बताई गई है, जिन्हें निर्माण के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सीमित लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया है, इसीलिए इसे सार्वजनिक महत्व के मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। दरअसल देश में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए फुल स्टे होगा या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। फिलहाल बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन के लिए अंतरिम रोक रहेगी। वहीं बुलडोजर एक्शन के मामले में अब अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि बहराइच में 13 अक्टूबर की हिंसा के बाद 17 अक्टूबर को आरोपियों के साथ साथ 23 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया था। विभाग ने कहा था कि अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। कुछ घरों पर बुलडोजर चला भी। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को खाली करने लगे। बहराइच में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा में राम गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में शामिल 25 से ज्यादा आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।